السلام علیکم किदा हो तुसी सारे। अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करूंगी और ये स्टोरी उन लोगों के लिए बहुत बड़ा लेसन है जो लोग वेस्टर्न कंट्रीज में आते हैं मगर आके अपने ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर में बैलेंस करना भूल जाते हैं। अच्छा, ये स्टोरी एक पाकिस्तानी लड़की की है जिसका नाम समा अब्बास था। वो इटली में रहती थी। समा अब्बास की फैमिली 2016 में इटली में शिफ्ट हुई थी। ये लोग पाकिस्तान से एक मुतवस्सित तबके से तल्लुक रखते थे और मेहनत मजदूरी करते थे। इसके दो चचाजाद भाई और इसका चचा जो है ये भी 2016 में इटली में शिफ्ट हुए थे। यहाँ पर आके इसके बाप को एक खेत में काम मिल गया था। वो मेहनत मजदूरी करता था और ये लोग इटली के एक गांव में रहते थे। अच्छा, समा अब्बास को चूंकि पाकिस्तान में इतनी आज़ादी हासिल नहीं थी, लेकिन जैसे ही वेस्टर्न कल्चर में ये आती है तो आगे इसका ध्यान सबसे ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर की तरफ हो जाता है। ये सबसे पहले अपना हिजाब उतार देती है और अपने कपड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कर लेती है। एक बॉयफ्रेंड भी बना लेती है जिसका इसके घर वालों को नहीं पता था। उसे ये सीक्रेट रखती है क्योंकि ये जानती थी कि वो इसको कबूल नहीं करेंगे। लेकिन एक दिन ये उसको किस करते हुए एक पोस्ट करती है सोशल मीडिया पे, जो किसी तरह से इसके बाप और चचाजाद भाइयों तक पहुंच जाती है। इसका बाप इसको मार पीट के घर में कैद कर देता है। कुछ दिन तो इसको कैद करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन फिर एक दिन ये वहां से फरार होकर करीबी एनजीओ में चली जाती है और पनाह ले लेती है और उन्हें सब कुछ बता देती है। अच्छा, 3-4 माह ये एनजीओ में रहती है। इसके पेरेंट्स किसी तरीके से इसे कांटेक्ट करते हैं और इसको कन्विंस करते हैं कि तुम घर वापस आ जाओ, हम तुम्हारी शादी उसी लड़के से कर देंगे। ये लड़की बहुत खुश होती है और उस लड़के को कहती है अपने बॉयफ्रेंड को कि मेरी शादी तुमसे ही होगी। अच्छा, वो लड़का जो है वो पाकिस्तानी इटालियन होता है, वहीं पर पला बड़ा होता है। उसके बाद कुछ दिन जब उस लड़के का राब्ता अचानक से इस लड़की से गायब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो वो इसके घर वालों को फ़ोन करके पूछता है कि वो लड़की कहाँ गई। उसके घर वाले कहते हैं हमें नहीं पता, वो हमें बिना बताए बेल्जियम चली गई और दोबारा वापस नहीं। उस लड़के को शक होता है, वो पुलिस वालों को फ़ोन करता है। पुलिस जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है तो सीसीटीवी कैमरास से पता चलता है कि एक रात समा अब्बास के दोनों चचाजाद भाई और उसका चचा जो है वो एक खेत की तरफ जाते हैं। अगले दिन उसका बाप समा अब्बास और उसकी माँ भी उस खेत की तरफ जाते हैं, लेकिन वापसी पे सिर्फ माँ और बाप वापस आते हैं, समा अब्बास नहीं वापस आती। जब वो इस केस को खोलने के लिए इसके वालदैन को पकड़ने के लिए जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसके वालदैन कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान चले गए हैं इटली से, और उसका चचा और चचाजाद भाई जो हैं वो भी फ्रांस और यूरोप चले गए हैं। जब इंटरपोल के जरिए उसके चचा को पकड़ा जाता है तो वो ये केस बात खोल देता है कि उन्होंने समा अब्बास को कत्ल कर दिया था, क्योंकि समा अब्बास का रिश्ता पाकिस्तान में किया गया था और वो इस चीज़ पे पुरजिद थी कि नहीं, मैं उसी लड़के से शादी करूंगी। इस वजह से उन्होंने इस केस को छुपाने के लिए इटली से रवाना होना ही मुनासिब समझा। लेकिन इंटरपोल के जरिए खैर उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन सबको उम्र कैद की सजा भी सुना दी गई है, पेरेंट्स को भी, चचाजाद भाइयों को भी और चचा को भी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि कसूर किसका था, वालदैन का या उस लड़की का? कौन इसमें बैलेंस नहीं कर पाया? आप सब मुझे बताएं। मेरी तरफ से अल्लाह।